ये है दिल्ली दर्पण। स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पर। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन करने के लिए यहां पर मौजूद हैं वाल्मीकि वीर सेना की तरफ से संतलाल चौरिया, जो कि इस पूरे जो समिति है इसके अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि ये हाथरस गैंगरेप जो सबसे बड़ा गैंगरेप है वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ, ये सब जो अपराध हुआ था वहाँ पर, उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट है वो जारी है। इनसे बात करते हैं। संतलाल जी, क्या कहना चाहेंगे हाथरस में एक देश की बेटी के साथ जो हुआ उसके ऊपर क्या कहेंगे? पहली बात तो देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, राजेंद्र स्वामी जी का, भारद्वाज मैडम का, सबका, कि आज आपका चैनल यहाँ पर बेटी की व्यथा को सुनकर हमारे बीच में आया है। और 14 सितंबर को जो भी कुछ हुआ मनीषा का मीडिया से छुपा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मीडिया अगर नहीं होती तो ये हाईलाइट भी नहीं होता। और देश की बेटी के साथ इतना अत्याचार हुआ, जिस तरह से उसका रेप हुआ, दरिंदगी गैंग रेप हुआ, उसके बाद गर्दन तोड़ दी गई, उसकी पीठ की हड्डियाँ तोड़ दी गई, जिस तरह से उसको हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं मिला, दिल्ली रेफ़र किया गया, यहाँ उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जिस तरह से उस बॉडी को रात के 2-3 बजे जाकर उसके परिवार की सहमति के बिना एक दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से ये गैरकानूनी काम किया है, यूपी पुलिस की, इसकी हम तीव्र शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और आज यहाँ पर जंतर मंतर वाल्मीकि वीर सेना इस मंच के माध्यम से कहना चाहती है, उत्तर प्रदेश में जो जाति ठाकुर जो हैं वो अपने आप को सुर जाति का समझते हैं, करनी सेना वहाँ पर बैठी है, जो गांव का घेरा लगा के बैठी है, पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रहा है। हम उनको कहना चाहते हैं कि जो भी बेटी होती है, काश अगर आपकी बेटी होती तो आप सोचते कि उसके साथ अगर ऐसा होता तो आपकी क्या फीलिंग्स होती? संतलाल जी, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसके अंदर हम अगर देखें तो जो बेटी है की माँ खुद ये बात बोल रही है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसकी गर्दन काटी गई है। संदीप नाम के व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा और बाद में इस चीज़ का जो बयान है वो बदला गया हो, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कट पोजीशन है। जिस तरह से मीडिया को भी परिवार से नहीं मिलने दिया गया, ये अपने आप में जाहिर करता है कि किस तरह से वहाँ पर प्रेस को भी आज़ादी दी उसके परिवार से मिलने की। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो परिवार है उसको किस तरह से दहशत दी गई, उसको डरा धमका कर ये बयान दिलाने की कोशिश की गई है। ये सरासर पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है, किस तरह से हमारी मीडिया की एक बेटी लड़ कर वहाँ जाने की कोशिश करती है, बाद में पूरी मीडिया में पहुँचती है, उनको घर तक नहीं पहुँचने दिया जाता, उसके परिवार का हाल चाल पूछने नहीं दिया, उसके ताऊ को धक्का मारा जाता है। और अभी भी वीडियो आ रहे हैं कि वहाँ पर जो ठाकुर जाति के लोग हैं वो धमका के हमारे लोग, समाज के लोग वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अंदर धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम्हें यहाँ पर जान से मार दिया जाएगा, तुम यहाँ पर आते हो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, हम इसी तरह से दबंगई करें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी, इस पूरे मुद्दे को एक जातिवाद का भी एक रूप देने की कोशिश की गई। क्या ये सही नहीं होता कि जो इंसाफ है सिर्फ उसकी मांग होती और जाति धर्म की कोई बात ना आती इसके बीच में? निर्भया जो बेटी थी हमारी, जिसके साथ जिस तरह से निर्मम हत्याकांड हुआ, रेप हुआ, क्या वो कोई जाति का नाम था निर्भया का? मानता हूँ कि ये का नाम वाल्मीकि जाति से जुड़ गया, वाल्मीकि जाति से थी, लेकिन ये जाति से किसी बेटी को नहीं देखा जाना चाहिए। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जहाँ भी स्त्री जाती है, और हमारे देश में तो नारी को पूजा जाता है, यहाँ जाति से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आक्रोश है, समाज के लोगों में भी है, दूसरे लोग, जाट समाज ने हमारा समर्थन किया, मुस्लिम समाज, अभी सिख समाज यहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले सब कह रहे हैं कि ये जो बेटी है वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं है। यहाँ हम कोई जातिवाद नहीं फैलाना चाहते। जातिवाद के नाम से हमारा समाज कभी भी कोई दरिंदगी नहीं करता है, हम डकैती चोर नहीं है, हम लोग ईमानदारी से अपनी नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और गांव में जहां ये बेटी रहती थी वहां तो इतना बुरा हाल, इतनी गरीबी उनके साथ थी, क्या वो इस तरह का कर सकते हैं? हिम्मत, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक रंग भी इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिला है, राजनीतिक पार्टियां मिलने के लिए पहुंच रही हैं जो बेटी है उसके घर पर। क्या कहेंगे इसके लिए? क्या राजनीतिक रंग चढ़ना चाहिए था इस मुद्दे पर? मैं समझता हूँ इस मामले में अभी तक कोई राजनीति नहीं हुई है, क्योंकि जब आप किसी को उस परिवार से मिलने से रोकेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता, उसका अधिकार होता है कि किसी की बेटी के साथ गलत हुआ है तो उसका हालचाल पूछे, उसके साथ खड़ा हो। किसी भी पार्टी का आदमी अगर वहाँ जा रहा है तो उस टाइम वो पॉलिटिकल नहीं है, वो उसके हमदर्दी में जा रहा है। ऐसे में ये राजनीतिक रंग देने की प्रशासन की जो गलत है, ये गलत फैलाया जा रहा है कि इसको जातिवादी का, ये एक्चुअली इतना बड़ा कांड है कि इससे ध्यान हटाने के लिए ये जातिवादी इस तरह से एफआईआर करने की कोशिश कर रहा प्रशासन। वहाँ साफ नज़र आता है कि ये एक गरीब जाति की बच्ची को
दबाने का, कुचलने का प्रचार किया जा रहा है, न्याय को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो संतलाल जी का यहाँ पर कहना है कि न्याय को रोकने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा आक्रोश किस बात को लेकर है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखो जी, जो हमारी बहन मनीषा के साथ जो भी हुआ है, आज हमारे वाल्मीकि समाज की है, कल को किसी और समाज की होती तो दिल्ली में आक्रोश होता। हम राजनीतिक नहीं कर रहे, हम जातिवाद नहीं कर रहे। जातिवाद कर रही है यूपी पुलिस, और यूपी के जो वहाँ के गांव हैं वो जातिवाद कर रहे हैं। उन्होंने 20 गांवों की पंचायत कर एकजुट होकर हमारे वाल्मीकि समाज को डरा रहे हैं। तो हम भी इतने नामर्द नहीं हैं जो हम अपनी बहन के लिए, इंसाफ के लिए लड़े ना, क्योंकि ये राजनीतिक दिल्ली से नहीं हो रही, ये राजनीतिक यूपी से हो रही है। क्योंकि वहाँ सारे मंत्री सब जा रहे हैं, उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है? मेरे घर में दुख है तो मुझे कोई हालचाल पूछने आएगा तो मना कोई करूँगा? ना कोई पुलिस प्रशासन मना कर सकता, ना कोई सरकार मना कर सकती। उनको जाने की इजाज़त देनी चाहिए सबको, और सबको मिलना चाहिए। दुख के अंदर सब खड़े हैं। इसलिए राजनीतिक दिल्ली नहीं कर रही, राजनीतिक यूपी कर रही है, यूपी का समाज कर रहा है, यूपी का ठाकुर समाज कर रहे हैं। उन्होंने 20 गाँव में पंचायत कर कि हम इन बलात्कारियों का शोषण करेंगे। उन्होंने ये कहा है, सरेआम अखबारों में आई हुई है, मीडिया के अंदर बताया जा रहा है। मगर मैडम ऐसी बात नहीं है। दिल्ली से कल काफ़ी लोग गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी गए थे, हमारे लीव प्रधान जी भी गए थे। वहाँ उनके गांव पर जो उन्होंने गाली दी है हम लोगों कर, क्या यहाँ से चले जाओ नहीं तो काट देंगे, उनकी दादागिरी चल रही है वहाँ पर। क्या वाल्मीकि समाज भी किसी से डरने वाला नहीं है। अब हम एक मुहिम छेड़ने वाले हैं जो 1000 या 5000 आदमी दिल्ली से कूच कर यूपी की तरफ जाने वाला है। यूपी की तरफ जा सकता है वाल्मीकि समाज दिल्ली से उठकर। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्या आपकी राय है? मैं संडे को मिलने गए, हम पूरी वाल्मीकि सेना के व्यक्ति, हम उत्तर प्रदेश में जो भोलगढ़ी गांव है वहां पर हम मिलने गए। मिलने जाने पे वहां पे गेट, उसमें गांव में हमें घुसने नहीं दिया गया। बाहर जो टोली बनाकर वहाँ के समुदाय खड़े हुए हैं, कह रहे हैं टोटल फर्जी का है। कोई भी व्यक्ति, कोई पीड़ित किसी के साथ अगर कुछ होता है तो सब आदमी उसके घर परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके घर परिवार वालों से हमें क्यों नहीं मिला जा रहा। क्या कहा गया था आपसे वहाँ पर जब आपने बोला कि आपको अंदर जाना है, तो उधर क्या कहकर आपको रोका गया था? वहाँ पे हमें ये कह रहा कि कहाँ से आए हो, हमने कहा दिल्ली से आए हो। तो वो ये बोलते हैं कि भागते हुए भी अच्छे नहीं लगोगे, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। किसने बोली ये बात? वहाँ पर कम से कम 250-300 आदमियों ने जत्था बना के, जहाँ पे बार गेटिंग लगा रखी है वहीं के बरोबर में, वहीं पे उन्होंने पूरी हल्ले मचा रहे और टीम बना रखी है, पूरा जट बना रखा है। और पुलिस एकदम तमाशाहीन की तरह बैठे हुए देख रहे हैं। गांव के अंदर हम गए, गांव में से भी आवाज़ दे देकर उन्होंने ये कह रहे हैं कि कुत्ते आए हैं, ये भोंक रहे हैं। वीडियो देख लो, वीडियो वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम ठाकुर समाज के आदमी हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये बेटी दलित की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की बेटी है, सभी समुदाय की बेटी है, ये एक दलित की बेटी नहीं है। इसको तो एक राजनीतिक नाम देने के लिए केवल दलित की बेटी कह दिया गया है, इस मुद्दे को दबाने के लिए, तो कुचला करने के लिए, ताकि और कोई समाज हमारे साथ ना लगे। तो इसलिए इसको दलित की बेटी का नाम दे दिया गया है। अब जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है और जो वहाँ पर जो आप कह रहे हैं स्थिति है, उसको देखते हुए आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? आगे हम ये कदम उठाने वाले हैं। आज हम राष्ट्रपति को और गृह मंत्री जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं, और ज्ञापन के जरिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम 15 दिन बाद इतना बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ से दिल्ली घर घर से पूरे लाखों की संख्या में व्यक्ति हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उसके परिवार से, पीड़ित से मिलेंगे, चाहे हमारे पे मुकदमे लगे, चाहे हम वहाँ पे मारे जाएं, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। वो मनीषा जो एक दलित की बेटी नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष की बेटी है, पूरे हर समुदाय की बेटी है, हर एक बेटी है। और आज ये बेटी के जो हुआ है के साथ हुआ है, ये आज आगे किसी भी बेटी के साथ ना हो, ये हम नहीं होने देंगे। आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि वीर सेना का यहाँ पर जो आक्रोश है पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और ये बात इनकी सीधे तौर पे ये कही गई है कि जो ईंट से ईंट है वो बजा दी जाएगी समाज की तरफ से, क्योंकि देश की बेटी यहाँ पर बता रहे हैं लोग। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इतना घृणित अपराध हुआ है, ये दलित की बेटी का नाम गलत दिया गया है, क्योंकि बेटी की कोई जात नहीं होती, बेटी सबकी होती है। और बेटी को सुरक्षित रखने का दायित्व सरकार का होता है, परिवार का तो होता है, लेकिन परिवार में माँ बाप भाई हमेशा बेटी के साथ नहीं रहते। सरकार रोड पे होती है, जो यूपी पुलिस समाज रोड पे होता है, तो वो उनकी ज़्यादा रक्षा है। अब आप ये बताइए कि जो उस बेटी का परिवार है उस पर इतना प्रेशर बनाया गया, जो हाथरस के डीएम है मिस्टर परवीन कुमार जी, सारी करामात उन्हीं की है, उसका बलात्कार हुआ,
उसको हॉस्पिटल दिल्ली रेफ़र नहीं किया गया, इसमें बहुत बड़ी राजनीति है। उसमें सारा हाथ जो है योगी सरकार का है। योगी सरकार है, उसके कहने पर ही जो डीएम है, हाथरस के जो डीएम है, उन्होंने सारा ये कुछ किया है। रात को 2:30 बजे जो उसका अंतिम संस्कार किया, परिवार के बिगर पूछे। लेकिन आप यहाँ पर ये बातें चल रही है कि परिवार से बिना पूछे ये सब किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर परिवार के ही कुछ लोग वहाँ पर मौजूद भी दिखाए गए हैं। जैसे कि अगर पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस ने अपनी तरफ से सबूत के तौर पर वीडियो जारी की है जो उन्होंने उस समय पर बनाई थी। वहाँ पर उनके पिता नजर आ रहे हैं, वहाँ पर उनके भाई नजर आ रहे हैं, वहाँ पर उनके चाचा नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके लिए? वो जो वीडियो वायरल की है वो गलत वीडियो, असली वीडियो वायरल देखिए ना। वहाँ पे ये भी वीडियो आपने देखी होगी कि वहाँ पुलिस लकड़ी लगा रही है उस बिटिया पे, उस चिता पे, और दूसरे लोग उस पर कैरोसिन डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं। तो वहाँ परिवार का आसपास कोई नहीं था। वो वीडियो हमने भी देखी है। पुलिस खड़ी हुई है और उनको दूर काफ़ी घर के अंदर रोका हुआ था परिवार को। जब डीएम ने जाके धमकाया इनको कि अगर आप बयान नहीं बदलोगे, मीडिया भी चली जाएगी गाड़ियों से, हम भी चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे साथ कौन खड़ा हुआ? ये उन्होंने उनकी भाभी को एक बात बोली, जो की भाभी है, उन्होंने एक बात बोली थी मीडिया के अंदर कि हमें ये बोला गया कि अगर वो कोरोना से मर जाती तो क्या तुम्हें उसकी शक्ल दिखा देते, क्या तुम्हें मुआवजा मिल जाता? ये बात डीएम को कहने वाली है? क्या इस सरकार कह सकती है इस बात को? सारी बात है। देखो, इस देश के अंदर जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तो ऐसे ही कांड होते रहेंगे। क्या ऐसा कोई डर भी है परिवार के अंदर? क्योंकि वो लगातार, अगर हम देखें तो वो सीबीआई जांच के लिए मना कर रहा है पीड़ित परिवार, और कह रहा है कि हम अपना नार्कोटिक टेस्ट नहीं कराएंगे। इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या आपको क्या लगता है, क्या मंशा होगी परिवार की जो इन मांगों को मना कर रहा है? देखिए, सीबीआई की जाँच के लिए उनको प्रेशर बनाया गया। जो दो दिन एसआईटी की जांच हुई और वहाँ मीडिया को जाने नहीं दिया, किसी और को जाने नहीं दिया। उन पर प्रेशर बना के ये कहा गया कि आप सीबीआई की जांच मत मांगना और कोई जांच मांग लेना। उनको क्या पता, बेचारे हमारे समाज के लोग अनपढ़ लोग हैं, उनको नहीं पता ना सीबीआई क्या चीज़ होती है। अगर वो तो इस बात को कह रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने जाँच हो, भाई उनको सुप्रीम कोर्ट का तो पता है कि वहाँ न्याय मिलता है, लेकिन सीबीआई के बारे में उनको नहीं पता कि सीबीआई कितनी बड़ी संस्था है हिंदुस्तान की जो निष्पक्ष जांच करेगी। तो ये चीज़ अब समाज क्या समझाएगा परिवार को? बिल्कुल समझाएगा समाज परिवार को कि भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच में भी सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में होनी चाहिए सीबीआई की जांच। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी निगरानी में जो सीबीआई की जांच है वो हो, ऐसा कहना है वाल्मीकि सेना का। इनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है हम समाज को समझाएंगे कि सीबीआई जांच कितनी ज़रूरी है। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि ये दिल्ली से लेकर कूच करने वाले हैं यूपी तक, और के घर पर पहुंचेंगे, पीड़िता के घर पर पहुंचेंगे और जाकर उन लोगों से मिलने की, मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।